एजुकेशन का मेरा जितना लाइकिंग उसके साथ उतना मेरा संबंध जुड़ा है। 1978 में मैंने एमएससी पास किया, वो भी यूनिवर्सिटी में सेकंड आया। आपको मैं 50 साल बहुत पहले पीछे लेके जाता हूँ। 1975 में जब इमरजेंसी आई थी, तो वो टाइम एक स्लोगन पब्लिश हुआ था कि देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क। वो मेरा अभी तक दिमाग में है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद अगर आपने किसी भी चीज की तैयारी करना छोड़ दिया या अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो गए या लग रहा है आप सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि आज हम लेके आए हैं अनिल जी को, जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। पहले ही अटेम्प्ट था, लेकिन पहली बार में अनिल जी ने कर दिया। और अनिल जी की जो एज है वो 72 72। प्लस के, हाँ 72 है। और इस एज में पहली बार में पेपर निकालना, वो भी इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम आ जाता है यूजीसी नेट, और पहली बार में अनिल जी ने पास किया है। तो अनिल जी, आपको बहुत बहुत सारी बधाई है आपके इस पेपर, इस उपलब्धि के लिए। बहुत खुशी हो गई। नमस्कार सभी सभी साथियों को और आपको भी। अनिल जी, पहले तो आप मुझे बताओ, इस एज में आपने सोचे ही क्यों कि चलो अब मुझे पढ़ना है। सब इस एज में आगे ही होता है कि बस बहुत कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, अब तो मैं आराम करूंगा, आराम से जीऊंगा। तो आपने पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ फिर भी कैसे आपने रुख किया? और आप पहले भी शायद जॉब में थे, यस यस, में जॉब थे में आप? भी था। हाँ, और मैं एजुकेशन का मेरा जितना लाइकिंग उसके साथ उतना मेरा संबंध जुड़ा है। 1978 में मैंने एमएससी पास किया, वो भी यूनिवर्सिटी में सेकंड आया। तभी से मेरा एजुकेशन का चालू है। लेकिन मराठी साहित्य में मेरे को बहुत रुचि थी, तो मेरा एक सपना था कि मराठी साहित्य में कुछ करूंगा, क्योंकि मैं लगातार लिख रहा था कविता, लेख, स्टोरीज वगैरह। तो मेरे को साहित्य में एक डिग्री मांगता था मेरे को, इसलिए मैंने एमए किया, एमए विथ मराठी। उसमें भी मैं टॉप किया। और उसके बाद में मेरे प्रिंसिपल बोले कि आप रुकना मत, अभी यू गो फॉर नेट सेट। तो अभी नेट हासिल किया। अभी जून में सेट में भी करने वाला हूँ। जून में और उसका अनिल नोटिफिकेशन अनिल आएगा। जी यस। अनिल जी, अब मैं आपको कहने वाली हूँ कि अब आपको नहीं रुकना, अब सीधा पीएचडी भी कर ही लेनी है। हमें चाहिए डॉक्टर अनिल जी, तो आगे डॉक्टर लगा ही लेना है आपको। मैं पहले सेट करूंगा, बाद में कुछ। हाँ, सेट। नहीं, वैसे आप इस पे भी अप्लाई करना। तो जैसे अनिल जी, यस आपने यस। बताया कि आपने इतने साल पहले एमएससी की थी और हम्म। अब आप 2026 में हो, तो एक इतने सारे गैप के बाद इतना लंबे समय तक एजुकेशन को कंटिन्यू करना, मतलब ये होता है कि हम 3-4 साल अच्छे से पढ़ ले तो होता है बस बहुत हो गया। तो आपने इतने लंबे समय तक कैसे कंटिन्यू किया? क्या राज था इस चीज का? कंटिन्यू किया। मैं बैंक में ना, तो बैंकिंग का एग्जाम भी, मैं एक सीआईबी नाम का प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी मैं हासिल किया। साथ साथ में जर्नलिज्म भी कर दिया। फिर नासिक का साहित्य भूषण पदवी भी हासिल कर दिया मराठी का। तो मेरा कंटिन्यूअस एजुकेशन चालू है। तो कल देखो, परसों एक प्रोग्राम हो गया, आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा नाम का वो मैं प्रोग्राम देखा। उसमें मोदी जी क्या बोले, एजुकेशन शुड नॉट बी अ बर्डन। कुछ बोझ नहीं बनना चाहिए शिक्षण। आप कुछ स्किल हासिल करो, आपका पर्सनैलिटी डेवलप करो और कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। और बोझ बन के मत मत करना कुछ भी स्टडी। तो मैं पहले से ही अनिल, मेरा वो था। नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात की कि अगर बर्डन ले लोगे तो 2 दिन भी नहीं पढ़ पाओगे। और आप तो यस। इतने सालों से लगातार पढ़ रहे हो। लेकिन आपकी परीक्षा का जर्नी आनंद में, लिया मैंने, परीक्षा का आनंद लिया, पर आई एंजॉय द एग्जाम। और आपने उसी में क्लियर कर दिया। यस यस। आपने इसमें आपकी जो पीजी है वो अभी कुछ ही समय पहले हुई थी? हाँ, 6 महीना पहले, जून 25, जून मतलब पीजी, 2025। हाँ, मतलब मैं पीजी एम के ए तुरंत, पीजी के इमीडिएट में तुरंत स्टार्ट बाद किया। आपने नेट यस, किया? इमीडिएट तो नेट शुरू किया। तो, तो आपने मतलब नेट कैसे स्टार्ट किया? मतलब कितने महीने कैसे पर्टिकुलर पढ़े? नहीं, थोड़ा सा आइडिया लिया था सर से। वो बोला आपको 6 महीना कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस दिया, फिर सिलेबस डाउनलोड किया, उसका प्रिंट निकाला। और सिलेबस सिलेबस पहले मैं स्टडी किया, क्या क्या है उसमें। फिर अकॉर्डिंगली आई कलेक्टेड स्टार्टेड कलेक्टिंग द बुक्स एंड नोट्स फ्रॉम वीडियो। फिर आपका ऐड पड़ा कि आप ज्वाइन हो जाओ, इट वाज एज गुड एज फ्री। तो इतना मेरे को अच्छा लगा आपका, तो मैं कंटिन्यू किया। फिर आपने नोट्स देना शुरू किया। आपका कंटिन्यूअस वीडियो आ रहा था, क्रैश कोर्स ये वो सब। और आपका एक भी मैं लेक्चर मिस नहीं किया, इतना मेरे को अच्छा लगा। आपका नोट्स में देखता था, फिर वीडियो, फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखता था, वो स्टॉप करके करके मैं लिख के लेता था।
तो इतना मैं वीडियो देख के इतना मजा आया स्टडी करने का। हाँ। तो आपको गाइडेंस बेस्ट से कुछ मदद मिली, कुछ हेल्प हुई आपको उससे? हाँ, सर ने कुछ गाइडेंस दिया, बोला ऐसा ऐसा करने का, फिर आपने जो गाइडेंस दिया वो मैं फॉलो किया। आप बोला पहले थियरी पक्का कर दो, बाद में गो फॉर पीवाईक्यू। तो लास्ट 6 महीने से 4 महीने में अपना थियरी बेस पक्का किया, बाद में लास्ट 2 मंथ्स का आपने बोला वैसा पीवाईक्यू स्टार्टेड सॉल्विंग। तो लास्ट 5 इयर्स के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो जैसे कि आपने मतलब 6 महीने लगातार पढ़ा, तो आपका कभी ये मन नहीं होता था कि बस बहुत हो गया, अब नहीं इतना हो गया? मतलब एक होता ना कि कंटिन्यूअस किसी से नहीं पढ़ा जाता, तो आपका बीच में डिमोटिवेट वगैरह कुछ होता नहीं था? नहीं, मेरे को स्टडी के बारे में एकदम पर्टिकुलर है। आपको मैं 50 साल पहले पीछे लेके जाता हूँ। 1975 में जब इमरजेंसी आई थी, तब वो टाइम एक स्लोगन पब्लिश हुआ था कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। वो मेरा अभी तक दिमाग में है। हार्डवर्क करना ही चाहिए, कौन सा भी एग्जाम होने दो, कौन सा भी आपके पास वर्क करना हो, कौन सा भी हासिल करने का होगा, तो देयर इज नो ये इतने सब्स्टिट्यूट। साल पुरानी बातें आज भी आप उसी चीज से मोटिवेशन ले रहे यस हो? यस यस। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप भी अनिल जी की बातों से आज ही अपना मोटिवेशन ले लो। कोई भी एग्जाम है, जैसे बताया अनिल जी ने, आनंद के साथ पढ़ो और सच में फिर चीजें इजी भी हो जाती है, फिर वो बर्डन खत्म हो जाता है बिल्कुल। और तो अनिल स्पीड जो है ना, स्पीड हासिल कर दो, क्लॉक लगा के 3 घंटा क्लॉक लगाओ, और पेपर ट्राई टू फिनिश इन दैट पर्टिकुलर। थोड़ा सा 10-15 मिनट इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बाद में एंड में आपका स्पीड हो जाएगा, जैसा कि मेरे हो गया। एंड में मैं बराबर कैचअप किया उस स्पीड। वो ये डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में यस ऑलरेडी टाइम पे यस। पेपर हो ही जाएगा। पेपर। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे अनिल जी आपने कंप्यूटर, खैर आप बैंकिंग में हो, या हम भूल जाते हैं बार बार, तो आपका तो वैसे ही कंप्यूटर था, तो आपको ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी? नहीं आया। कंप्यूटर बेस में, और बैंकिंग का एग्जाम भी मैं कंप्यूटर बेस में दिया था। सीआईबी एग्जाम जो है, बैंकिंग का प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी मैंने रिटायर होने के पहले 1 साल किया। तो मेरे का उसका ना नतीजा हो गया कि मेरा पेंशन में बढ़ोतरी मिल गई मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिग्री सीआईबी। नहीं, वही बात मैं बताना चाहूंगी, जितनी अनिल जी की पेंशन है, इतनी शायद आप लोगों की सैलरी होने वाली है। इतना अनिल जी के पास पहले से पेंशन हर महीने आती है। और साथ ही साथ अब अनिल जी ने नेट भी कर लिया अपने, मतलब इस एज में इतनी सारी चीजें करना, और अभी हंसते हुए, कभी अनिल जी ने बर्डन नहीं लिया। इतने सारे सेशन हमारे हुए थे, कभी अनिल जी ने ये नहीं कहा कि ये हमसे नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और जो आजकल के स्टूडेंट बहाने बनाते हैं कि हमें तो क्लास नहीं मिल रही, लिंक नहीं मिल रहा, अनिल जी ने कभी लिंक मांगा ही नहीं है। तो जो आप टेक्नोलॉजी से पीछे जा रहे हो, अनिल जी ने उसी को अपनी पावर बनाई है, और कभी ये नहीं कहा कि मैम इस क्लास का लिंक दे दो, ये कहाँ से मिलेगा। हर एक सेशन टाइमली अनिल जी ने जो है ज्वाइन भी किए हैं, जो कि मतलब आधे स्टूडेंट, आजकल के बच्चे जो 20, 25, 30 साल के, वो भी नहीं कर पा रहे, उन्हें भी हर एक चीज चाहिए कि मैम लिंक दे दो, ये दे दो। तो अनिल जी, इतनी सारी चीजें आप कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं एक जूना सिस्टम का स्टडी में भी स्टडी किया, 50 साल पहले का 1978, और एनईपी 2020 का भी मैं स्टडी किया। दोनों डिफरेंस था, वास्ट डिफरेंस था दोनों में, लेकिन मैं ट्राई टू कैच अप। मेरा यंग लोगों के साथ मिलाप था, फिर उनके साथ मैं आइडिया लिया कैसा कैसा करने का। फिर मेरे को सर ने भी हेल्प किया, कैसा सेमिस्टर सिस्टम रहता है, 60-40 बेसिस कैसा रहता है। तो एनईपी 2020 में भी स्टडी करने का मौका मिला, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितने प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, 20 प्रोजेक्ट बनाए ऐसे। 20 मेरे पास नोटबुक थे 4 सेमिस्टर के, वो सब मेरे को सर ने ले लिए, बोला मैं ये इसका उपयोग करूंगा। अच्छा, ऐसा खुद के नोट्स नहीं, बनाए मैंने। नहीं अनिल जी किसी भी काम को करने में पीछे रहते ही नहीं है। मैंने आपके साथ बहुत पहले अनिल जी के नोट्स शेयर भी किए थे। अनिल जी ने नोट्स लिए भी है, लेकिन अपने भी इन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए, एक एक चीज लिखी है, समझिए। और अनिल जी ने मुझे एनईपी के 2020 के नोट्स बनाकर भी भेजे थे कि मैम ये है मेरे एनईपी के नोट्स, जो कि बहुत ही जबरदस्त थे, बहुत ही बढ़िया थे। तो अनिल जी, आप कुछ कहना चाहोगे जो आने वाली जनरेशन है, एक तो जो पहली बार पेपर देने जा रही है, उन्हें लगता है कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे जीवन में इतनी बुरी स्थिति है, ये है वो है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? स्टडी का आनंद ले लो, बोझ बना के मत स्टडी करो, एकदम फ्री माइंड से स्टडी करो, सब कुछ हो जाएगा। और प्रैक्टिस करो, लास्ट 5-6 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टाइम लगा के कर दो। और पहला थियरी बेस पक्का कर दो, देन यू गो फॉर पीवाईक्यू। एकदम डायरेक्ट पीवाईक्यू में मत जाना,
मैडम के लेक्चर्स अटेंड करो, अच्छी तरह से सुन लो, उसमें से नोट्स निकालो, टेक्स्ट बुक से साथ में उसका मिला दो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। बड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन 6 महीने का पूरा आप इस्तेमाल करो, और लास्ट 2 मंथ्स में गो फॉर PYQ, और अच्छी तरह से मेहनत करो। हार्डवर्क तो करना ही चाहिए कौन सा भी इसमें, वो तो आपने और इतनी टाइम अच्छी लगा के लाइन आपका बोली। स्पीड स्पीड मैच कर दो, टाइम लगा के उसमें, बाकी बाकी तो हो जाएगा। अच्छी तो तरह से अनिल हो जी, जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पेपर बहुत ही टफ है, हमसे तो हम्म निकलेगा ही नहीं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पेपर को देखो, थोड़े क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, थोड़े इजी रहते हैं, थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, उनका 3 टाइप का रहता है। आपको जैसे जैसे आप PYQ करते जाओगे लास्ट 4-5 इयर्स के, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ऐसा हो एहसास हो जाएगा कि अरे ये तो डिफिकल्ट है, लेकिन अभी मेरे को इजी लग रहा है। ऐसा प्रैक्टिस करके, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसका तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। रोज एक दो डाटा इंटरप्रिटेशन कर दो आप, यू विल बी मास्टर ऑन दैट। ऐसा। फिर RC है, RC RC का भी ऐसा ही है, वो अच्छी तरह से रोज एक एक RC कर दो, 6 महीने आपके और बहुत एक सारे आपको, RC हो जाएंगे। हाँ, वो तो अपने पक्के मार्क है, एकदम इजी, वो पूरे, हाँ वो फ्री के नंबर है। तो एकदम। हाँ। हाँ, अनिल जी आपके और कितने थे? RCDI कितने सही थे? RC, यस। RCDI आपने आंसर की चेक की थी? आंसर की नहीं चेक करने को मिली, वो डाउनलोड वो नहीं हुआ थोड़ा था कुछ। हाँ। डिफिकल्ट भी थी, कुछ हाँ। अजीब ही था। हाँ। लेकिन और RC में तो अनिल अच्छे जी, गए थे एकदम। अच्छे गए थे RC, बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस बहुत किए थे RC का, इसलिए मराठी दोनों, इंग्लिश का दोनों। और ये और टॉपिक जो है ना, मेरे को इतने इंटरेस्टिंग लगे। टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, फिर अपना एनवायरमेंटल है, IT है, इतने अच्छे लगे मेरे को सब। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग करने को चांस मिला लॉजिकल से। वो ये पेपर वन तो बिल्कुल ऐसा है कि जीवन जीना सिखाता पेपर है, वन में हर एक ज्यादा चीज का। मेहनत करना पड़ा है। मराठी तो मेरे हाथ में था उसमें तो, लेकिन पेपर वन बहुत स्टडी करना, वो मैं लड़के लोगों को सलाह दूंगा कि गो फॉर पेपर वन, अच्छा पक्का कर दो। दूसरा पेपर तो आपको अभी FY SY TY उसमें से आप बहुत सी चीजें आपको रिपीट हो रही है, आपको खाली वो रिवाइज करना है, लेकिन पेपर वन तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा। और और अनिल जी के, सबकी तो मेरिट भी पूरी नहीं होती, अनिल जी के मेरिट से भी 10 नंबर ज्यादा ही है। तो बिल्कुल कहते हैं ना, सेफ स्कोर से भी ज्यादा स्कोर अनिल जी ने रखा है, और पहली बार में कर रखा है। तो भाई जैसे अनिल जी ने बताया, पेपर वन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पेपर टू तो आपका PG वाला है, पढ़ ही रखा है। और सबसे बड़ी बात है, बिना बर्डन के पढ़ो, हर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है UGC नेट में, लेकिन बस आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए जिससे कि आप ये पेपर बहुत ही अच्छे से करो। तो अनिल जी और कुछ कहना चाहोगे आप? आपको मतलब हमसे, मतलब खैर ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बैच में थे, आपने मतलब हर एक चीज को इतना सपोर्ट किया है, तो इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। पूरे आप शायद फर्स्ट या सेकंड बैच में ही थे, स्टार्टिंग में ही थे आप हमारे। तो मतलब इतने लगातार आप बिल्कुल डेली पढ़े, बिल्कुल हर एक चीज आपने, जो चीजें बताई गई आपने उससे ज्यादा ही किया है, आपने उससे ज्यादा ही रिजल्ट भी हमें दिया है। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सेशन को आपने इतना स्पेशल बनाया, हमारे गाइडेंस बैच को इतना स्पेशल बनाया। उसमें सब कहते हैं कि अनिल जी का कैसे निकला, अनिल जी का हो गया, तो आपके बारे में सभी स्टूडेंट पूछते हैं। इस वीडियो के नीचे उनके कमेंट भी आने वाले हैं। उनको बोलना निराश मत होना था, गो फॉर, ट्राई करते रहो, हो जाएगा एक दिन। अभी अगले साल टॉपिक टर्म में हो जाएगा आपका सब लोगों का। निराश नहीं होने का, गो फॉर सेकंड आइटम, हो जाएगा। लगातार वही मेहनत करते रहना बस, वही है वही मेरा डिमोटिवेशन। सुझाव है। यस यस, वही है मेरा लड़कों का सुझाव। बस। थैंक यू सो मच अनिल जी। आप और कुछ कहना चाहते हो? आप हमारी सब्सक्राइबर को, हमारे स्टूडेंट को इतने प्यारे आप लेके आ सकते हो। वो अ, आपकी वाइफ भी थी, आप उन्हें बुला सकते हो। अरे क्या बोलो, बोले यही है। आपका मेन, यो, आपके आके मेन आके सपोर्टर कौन? आपकी मेन जर्नी सपोर्टर में ये, सबसे मेन सपोर्टर मेन कौन थी? सपोर्टर यही है। नमस्ते मेन जी, सपोर्टर यही कैसे हो आप? है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या? कैसा लगा बहुत अनिल जी ने? मेहनत बहुत है अनिल जी उसकी। ने पहली बार में इस पेपर को पास कर दिया। अरे बहुत अच्छा लगा है, इसी इतनी उम्र में इतना करना बहुत कठिन है। मैं तो देखती थी उनको, रात को 2-2 बजे
बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेहनत और अनिल लगन जी बहुत है हमेशा उनमें। कहते थे बहुत ज्यादा कोई सेशन स्किप नहीं किया आज तक उन्होंने। क्या कहा आपने? आप दोबारा रिपीट करोगे? आवाज कट हो गई इसमें। अच्छा हुआ, आपका गाइडेंस भी अच्छा मिला उनको, तो गाइड भी अच्छा होना होता है ना, तभी स्टूडेंट आगे आगे जा अनिल सकता है। अनिल जी ने हमें हमें गाइडेंस दिया है, हमने तो अनिल जी से सीखा है। बराबर है। हमने अनिल जी को कुछ नहीं दिया, अनिल जी ने हमें सिखाया, बहुत सारा सिखाया है। एक अच्छा, अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मोटिवेशन। अनिल, हम तो बहुत सौभाग्य समझते कि अनिल जी हमारे सेशन में जुड़े और रिजल्ट निकाल के दिया पहली बार में। बराबर, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है इसलिए ज्यादा खुश है। इंडिया के टॉप 6% में है अब अनिल जी। ये हमारा सौभाग्य है सबका, और सबका ब्लेसिंग्स था हमारे साथ, सबके गुड विशेष थे, इसलिए सब अनिल हो जी के जाए, वहां पे थोड़ा हो सा गया। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मुंबई में थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है भाई। नहीं, अनिल जी आपकी 6 महीने की लगातार मेहनत थी, सब रिजल्ट उसी का है। आपने बहुत मेहनत की है। यस, और सब सभी लोगों का गुड विशेष और ब्लेसिंग मेरे साथ में था, ये भी बोलना चाहिए। हाँ नहीं, अनिल जी वो तो था ही है, चीजें ब्लेसिंग बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा करती है। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमें थोड़ी सी ब्लेसिंग दो कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार से आपका एक और इंटरव्यू लेंगे। वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका ऑलरेडी मान के चलो है ही, लेकिन सेट के बाद भी हम आपसे जरूर मिलेंगे। सेट का स्टडी ऑलरेडी मैं स्टार्ट किया है, ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी आपने? यस, अभी अभी रुकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है। आपको बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं चाहिए पढ़ाई में? आपको थोड़ा सा गैप नहीं चाहिए कि मैं एक दो हफ्ते थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं तब पढ़ूंगा? नहीं चाहिए गैप बिल्कुल भी? गैप तो आ जाएगा ऑटोमेटिक का कभी ना, लेकिन रुकना नहीं, स्टार्ट करने का सॉरी, वापस अभी तो रिवीजन करना है मेरे को, ज्यादा कुछ नहीं, अच्छी तरह से वापस मैं हाँ वही लिख उसी के में तो निकालूंगा, सब कुछ है। वापस मैं सॉल्व करूंगा सब पेपर्स। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आप हमारे सेशन में जुड़े, हमारे गाइडेंस बैच में जुड़े, और आप हमारे इस इंटरव्यू में जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और वही आप सभी अनिल जी को बहुत सारी विशेष देना, कॉन्ग्रेचुलेशन कह के जाना, साथ ही साथ धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें लग रहा है हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और मैंने आपको शेयर भी किया था कि हमारे गाइडेंस बैच का सबसे बड़ा रिजल्ट जो है आपके सामने अनिल जी है, जिन्होंने हर एक चीज को मतलब क्या ही कहे, आपने इनकी जर्नी देख ही ली, कब से एमएससी से अब यहाँ तक इतनी लंबी लगातार पढ़ाई करना सच में सबसे नहीं होता, और पहली बार में ये पेपर भी सबसे नहीं होता। तो अनिल जी आपने कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।